हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग लीगल ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी, तो उसमें आगे मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणराज का संदर्भ है। ए ऑप्शन है कि एक संप्रभु और समाजवादी गणराज से। बी ऑप्शन है एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज से। सी ऑप्शन है कि एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज से। डी ऑप्शन है कि एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज से। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा कि एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज से। आइए देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह 33 क्वेश्चन है कि संविधान के निर्वचन में उद्देशिका। ए ऑप्शन है पूर्णतः असंगत है, असुसंगत है। फिर बी ऑप्शन है सुसंगत है किंतु जहां की मूल संरचना के तत्व को जानना है। फिर सी ऑप्शन है कि सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना को जानने के लिए। डी ऑप्शन है कि जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध हो वहां सुसंगत है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। ये जो है केस आई थी कि इन री बेरुबारी यूनियन 1960 एससी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के किसी भी उपबंध की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होने पर उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है। उद्देशिका को इस अर्थों में संविधान की कुंजी कहा जाता है। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, प्राप्त किए गए लक्ष्यों को इंगित करता है, उन सूत्रों को इंगित करता है जिससे कि संविधान को अधिकार प्राप्त होता है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने के लिए चाबी नहीं है। यह यूपी पीसीएस 2001 में और यूपी लोअर 2002 में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है भारत की उद्देशिका। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करती है जो निम्न प्रकार से है। समाजवादी आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता स्थापित करना, व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित करने के लिए बंधुता का बढ़ावा देना। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है। तो ए ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन है कि सभी के लिए आर्थिक न्याय। सी ऑप्शन है कि सभी के लिए शिक्षा और डी ऑप्शन है कि व्यक्ति की विनम्रता। ये बिहार जे 2018 में पूछा था, तो सी ऑप्शन होगा कि सभी के लिए शिक्षा। फिर क्या है क्वेश्चन कि निम्न में से किस एक का भारत की संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है। आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबके लिए शिक्षा। ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था। तो इसका डी ऑप्शन होगा कि सबके लिए शिक्षा का उल्लेख नहीं है, बाकी सब कुछ उल्लेख है। क्या कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता का उल्लेख किया गया है। सबके लिए शिक्षा का उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। उद्देशिका संविधान का भाग और उसका दर्शन है। निम्न में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और नैतिक न्याय। इसे राजस्थान जुडिशरी 2003 में पूछा गया था। तो कौन सा प्रदत्त नहीं है, तो नैतिक न्याय प्रदत्त नहीं, बाकी सब प्रदत्त है। फिर क्या कह रहा है कि न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में हुआ है। उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में,
फिर तीसरा ऑप्शन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और डी ऑप्शन है कि उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये जो है झारखंड एपीपी 1918 में पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन होगा उद्देशिका में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका में है, जिसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अपनाया गया है। फिर क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका निम्न की स्वतंत्रता प्रतिभूति नहीं करती: अवसर, विचार, विश्वास और धर्म की। क्या ऑप्शन है कि एक है कि अवसर की, बी है कि विचार की, सी है कि विश्वास की और डी है कि धर्म की। तो ये एमपीएससी 2019 में पूछा गया था। तो अवसर है कि संविधान की उद्देशिका से स्पष्ट है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है, जबकि अवसर समता प्राप्त करने के संबंध में संरक्षण किया गया। अनुच्छेद 14 में अवसर की समता और अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। फिर क्या कह रहा कि फिर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की रचयिता का मानस निम्नलिखित में किसमें प्रतिबंधित है? भारतीय संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित है? उद्देशिका में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में। ये एमपीजे 2017 में पूछा गया था। तो क्या होगा? इसका ऑप्शन ए होगा कि उद्देशिका में। भारतीय संविधान के रचयिता में अपने उद्देश्यों को उद्देशिका में समाहित किया था, अतः संविधान के रचयिता का मानस उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। इन री-बेरुबारी यूनियन 1960 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उद्देशिका संविधान के विचारों को जानने के लिए कुंजी है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 42 संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें और 44वें। तो आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन यानी बी ऑप्शन सही होगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी इन तीनों शब्दों का समावेश किया गया है। ज्ञात है कि मिनी संविधान के नाम से 42वें संविधान संशोधन ही संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रावधान अंतः स्थापित किया गया है। यह भी ज्ञात है कि प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा और 86वें संविधान संशोधन द्वारा। ये राजस्थान जुडिशरी 2019 में पूछा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा होगा, यानी ऑप्शन बी सही है। भारत के संविधान में प्रस्तावना प्रेम्बल में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार भी नहीं, 4 बार, 2 बार और 1 बार। तो 1 बार किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हो चुका है 1 बार, 2 बार, 3 बार और कभी नहीं। ये जो है उत्तराखंड पीसीएजे 2018 में पूछा गया था। तो क्या कह रहा है कि 1 बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये जो है यूपी लोअर स्पेशल 2002 और 3 में पूछा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन सी सही है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको जो है यूपी पीसीएस 1994, 95, 97, 2002, एमपी जे 2012, बिहार जे 2009 और झारखंड जे 2009 में पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्दावली संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया। 93 संविधान संशोधन प्रभावशील दिन 20/11/2006 द्वारा, 50वें संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 17/6/2006 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 3 जनवरी 1977 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन प्रभावशील दिन 20/6/1989 द्वारा। तो इसका से ऑप्शन सी सही होगा कि 42वें संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 3 जनवरी 1977 द्वारा। The word secular and socialist were added in the Indian Constitution in 1976 by amendment the preamble, directive principle, fundamental right, all of the above। तो ये होगा कि preamble। फिर 49वां क्वेश्चन है कि यह बिहार एसडीएस में पूछा गया था। फिर जो है 49वां क्वेश्चन है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का भारत के संविधान की उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से समावेश किया गया था। तो 41वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। ये जो है एमपी सीजे 2017 में पूछा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन। 50वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का समान व्यवहार करेगा, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है। और डी है ए और बी दोनों सही है। तो यही डी वाला होगा। ये जो है कि ए और बी दोनों सही है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों का समान व्यवहार करेगा। ये जो है यूपी पीसीएसजे 2012 में पूछा गया था। इस तरह मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया। आगे के क्वेश्चन दूसरी वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।